देखें, एक बात है कि ये सिर्फ ड्रामेबाज और टिकटाकर हैं, ये हकीकी नुमाइंदे नहीं हैं, ये हारे हुए लोग हैं, ये फॉर्म 45 को मुताबिक खा चुके हैं, इनकी कोई हकीकत और हैसियत नहीं है। इन लोगों ने सिर्फ ड्रामेबाजी करते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। हकीकी नुमाइंदे और हकीकी हक हुक्मरानी अवाम का है, जिन्होंने उन्होंने PTI को दिया हुआ है, और इमरान खान आए तो इन मसाइल का हल हो। सर ये भी बताइएगा, खान साहब ने जो है ना डायरेक्ट फ़ौज को कहा है कि आप अपना नुमाइंदा मुकर्रर करें, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। क्या खान साहब कोई ऐसी डील या कोई ऐसा तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं, क्या किसी कर? किस्म की कोई डील नहीं, ना डील थी, ना है, ना होगी। हम इस मुल्क के हकीकी नुमाइंदे हैं। इमरान खान इस मुल्क का अवाम का हकीकी नुमाइंदा है। आज जितनी नफरतें अवाम और फौज के दरमियान बढ़ रही हैं, जो आज सूरत हाल है इस मुल्क में, इकनॉमिक अबतरी की बदतरीन सूरत हाल दरपेश है। 25 करोड़ अवाम में से आधी आबादी सतह गुर्बत की लकीर से नीचे चली गई है। इस मुल्क के हकीकी नुमाइंदे के तौर पर एक पॉजिटिव रिस्पांस और पॉजिटिव मैसेज दिया है कि अब भी वक्त है कि आप सुधर जाएँ। आपको एक मैसेज है कि इस मुल्क को आईन और कानून के मुताबिक चलने दें। मुल्क में जमहूरियत को तमाशा न बनाएं। मुल्क में निज़ाम इंसाफ के रास्ते में रुकावटें खड़ी ना करें। अगर ये एक पॉजिटिव मैसेज है, मैं समझता हूँ कि ये दो फरीक हैं, एक अवाम है और उनके रास्ते में जो रुकावटें पैदा करने वाले हैं, जिसमें हमारे मुल्क से इस्टेब्लिशमेंट है या ये कठपुतली हुक्मरान है। मेरा ख्याल है इमरान खान साहब ने मुल्क के 25 करोड़ अवाम के हुकूक के लिए एक आवाज़ दी। तो पहले आपको याद होगा कि जैसे शौकत सिद्दीकी साहब का एक हुक्म मौजूद है, और बल्कि गवर्नमेंट ने आकर के ये लिख के लाए थे कि परेड ग्राउंड को हमने ये मुतय्यन कर दिया है इस मकसद के लिए कि ये जलसों की इजाज़तनामे के लिए जगह के लिए तस्वर किया जाएगा। लेकिन इन्होंने कहा जी वो सेंसिटिव प्लेस है, इसलिए हम वो नहीं दे सकते। हमने कहा ठीक है, कोई और प्लेस इस्लामाबाद के अंदर दे दें। फिर जो तरनोल की जगह हमें ला कर दी, हमारा उसके ऊपर एतराज़ ये है कि एक तो वो ओपन प्लेस बहुत छोटी है, दूसरी दफ़ा अभी हमें भी कहा है, जिस तरह पश्तून को इजाज़त दी थी कि एक रोड बंद कर दी थी, दूसरी रोड से ड्यूअल वे कर दिया था। अब या तो हमें लिख के दें कि जी ठीक है, आप रोड और उस जलसे को इकट्ठे करके आप उस जगह को कर सकते हैं, क्योंकि हमारे लोग बहुत ज़्यादा लोग हैं, और उसके अंदर फिर ये है कि वो जगह छोटी है, फिर वो प्राइवेट प्लेस है। इन्होंने जो पिछली दफ़ा रीज़न लिखी थी, ये भी मैंने कोर्ट को बताया, ये लिखा था कि जनाब वो प्राइवेट प्लेस है, लोगों का एतराज़ है, लोगों को डिफ़िकल्टी है, लोगों को डिस्टर्बेंस है, और ये जगह सूटेबल नहीं है इफ़ात जलसा। मैंने कहा उस वक्त सूटेबल नहीं थी जिस पर आपने कैंसिल किया। आज DC साहब ने जो पहले परमिशन दी थी, जो चीफ मिनिस्टर ने विथड्रॉ कर ली, तो आज वो जगह कैसे सूटेबल होगी? तो उन्होंने फिर इस पर डायरेक्शन दी है कि इस पर आप अपनी जगह मुतय्यन करके इनकी एप्लीकेशन डिसाइड करके वापस ले आएँ, और अगले फ्राइडे को फिक्स होगी ये। अब ये 2 दिन में डिसीजन है। अच्छा, इससे पहले भी शुएब शहीन साहब आप लोगों को अलाउ किया गया, इजाज़त दी गई, लेकिन एंड टाइम पे जब रात को NOC मनसूख किया गया, तो अब की बार क्या गारंटी, क्या श्योरिटी होगी कि मनसूख नहीं किया जाएगा? यही बात मैंने की, यही बात कोर्ट ने कहा कि जी सारे रिस्पॉन्डेंट हैं, इसलिए अब हमने सबको रिस्पॉन्डेंट बनाया, सेक्रेटरी इंटीरियर को, IG को, चीफ कमिश्नर को, DC को, और नीचे जो हिरार्की है। हमने उनको कहा जी ये इस बात की गारंटी क्या होगी? उन्होंने कहा जी हम अदालत में ये कमिटमेंट करते हैं लॉ ऑफिसर समेत कि हम अब इसको विथड्रॉ नहीं करेंगे। उन्होंने कहा इसलिए मैंने भी रिक्वेस्ट की, और कोर्ट ने भी कहा कि इसलिए मैं जब तक जलसा हो नहीं जाएगा ये कंटेम्प्ट पेंडिंग रहेगी और इसके ऊपर प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू रहेंगी। तो लिहाजा हम ये तवक्को रख सकते हैं कि ये आखिरी रात ये नहीं करेंगे। लेकिन हमने एक बात आपको वादे करते हैं, अब हमने चूँकि कोर्ट का रास्ता अडॉप्ट कर लिया था, इसलिए हमने कह दिया कि हम एक दफ़ा कोर्ट के ज़रिए से आएंगे। अब हमें एक दफ़ा इजाज़तनामा मिल गया, या जो एग्री डेट हो गई, अब ये हमें इजाज़त दें, हमें इजाज़तनामा मनसूख करें या ना करें, जो हमारी मुतय्यन तारीख होगी। हमारी अभी क्लेम है 13 अगस्त का, हमारी जो मुतय्यन तारीख होगी उस दिन हमने हर हाल में जलसा करना है, हाँ उसके लिए कोई भी हमें कुर्बानी देनी पड़े या कोई भी हालात हो। बुनियादी तौर पर आज 2 केसेस अहम थे। एक तो ये जलसे वाले के अंदर ही बड़ी वजाहत के साथ एक बात बताता चलूँ आपको, जो बात कही है 144 का नफाज करके ये लोग गिरफ्तार कर लेते हैं। क्या करते हैं? झूठे पर्चे दर्ज करते हैं। ये लाहौर के अंदर भी है और यहाँ भी है, और बाकी सियासी जमातों जिनके खिलाफ धरने वगैरह भी अगर दिए हैं तो वो पर्चे वापस हो जाते हैं। इसका तरीकाकार है, पूरी दुनिया के अंदर ये सारा काम हो रहा है, और इसके लिए पंजाब के अंदर रेड जोन एक्ट बन चुका है। एक कानून बनाया जाए, एक कानून बनाया जाए उस तर्ज के ऊपर। ये नहीं है कि आप लफ्ज़ रियासत हो माँ के जैसी, और ये भी अदालत के बड़े वादे सवाल थे कि आज कोई सियासी हुकूमत है, कल कोई सियासी हुकूमत है। तो कोई भी सियासी हुकूमत से ये फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको अपना आइन और कानून के मुताबिक काम करना है।
इस पर अब बड़ी वजाहत के साथ बात है कि सारे इकट्ठे कर दिए हैं, अब अलग-अलग बैठ कर देखना होगा। दूसरा बहुत ही अहम इशू है और वो मामला है पहले मैं जिक्र करता हूँ इमरान खान साहब को जो जेल में सहूलियात दी गई हैं वो बैनुल-अक़वामी कवानीन, लोकल कवानीन और हमारे हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स के मुताबिक नहीं है। उसमें लास्ट तारीख पे 25 तारीख को एतराज़ लगा था, एतराज़ दूर होकर आज नोटिस हुआ था और अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट से बाकायदा रिपोर्ट भी मांगी गई थी। ऑर्डर कल मिला था, कल व्हाट्सएप के ज़रिए मैंने बताया कि सबको मैंने भेज दिया है, मैंने बाकायदा ख़त भी लिख दिया है, आईजी प्रिजन को भी लिखा है और रिपोर्ट नहीं दी जा रही। और सबसे अहम बात जो आज अदालत के सामने एक बात कही है कि वहाँ इजाज़त है टेलीफोन पे बात करने की, इमरान खान साहब को उनके बच्चों से बात नहीं कराई जा रही। ये तो बड़ी बात, ना व्हाट्सएप है ना किसी, और ये कानून इजाज़त देता है। बैनुल-अक़वामी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, ICCPR की बात कर रहा हूँ मैं, नेल्सन मंडेला रूल्स की बात कर रहा हूँ, कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर की बात कर रहा हूँ, कायरो डिक्लेरेशन की बात कर रहा हूँ और हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स के हवाले से इस पे अटॉर्नी जनरल को कोर्ट्स कॉल पे आकर बुलाया है और 6 अगस्त के लिए ऑर्डर रिपीट किया है और बाकायदा समन वगैरह अगर जमा करवानी है तो इंशाल्लाह जमा करवा दिए जाएंगे। आखिरी मामला जो है वो है नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस का। आपको पता है सेक्शन 24 के अंदर नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के ज़रिए रिमांड जो है वो 14 दिन से बढ़ाकर 40 दिन कर दिया गया है। पार्लियामान ने रिमांड आपको पता है कि 14 दिन का किया था और वो कानून चैलेंज था। एक एतराज़ था कि ये वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में है, वो बताया कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला नहीं है। इस ऑर्डिनेंस का मकसद सिर्फ इमरान खान को निशाना बनाना है और अब तक इमरान खान और बुशरा बीबी को 25 दिन का रिमांड हो चुका है। 7 दिन का पहले, 8 दिन का बाद में और 10 दिन का अब आगे, तो 25 दिन का रिमांड, 14 दिन की रिमांड की डेडलाइन है और इस पर अमल दरामद रोका जाए। इस पे जजमेंट डॉक्टर मुबशर हसन की, इस पे एतजाज हसन के केस का हवाला जिक्र आया है। साथ साथ एक ये बात भी बताई है कि जाली और झूठे केसेस अगर करते हैं ना, केसेस बनाने के ऊपर सेक्शन 36 के तहत अफसरान को इंडेमनी है। अगर वो साबित हो जाए कि जाली है तो सजा 5 साल थी। इस ऑर्डिनेंस के जरिए सजा वो कर दी गई है 2 साल। इस पे अदालत का बड़ी वजाहत के साथ कह रहा था कि ये सजा 2 साल क्यों कर दी गई। मैंने कहा ये बदनीति बर्बादी है और पार्लियामान ने बैठकर ये तय किया और एक ऑर्डिनेंस के जरिए और वफाकी हुकूमत ने अगर कोई ऑर्डिनेंस पास करना था, क्या अप्रूवल दी है। और आसफ अली जरदारी साहब ये ऑर्डिनेंस पास करने से पहले बतौर सदर चले गए थे, आपके सामने बात है, और यूसुफ रजा गिलानी ने ऑर्डिनेंस पास किया। अब एक्टिंग प्रेसिडेंट को ये इख्तियार नहीं है ऑर्डिनेंस जारी करने का। और ये इसी तर्ज के ऊपर आपको पता है इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस भी आया था, वो कोर्ट में आया। मैंने कहा वो भी आपके सामने चीज़ें सारी आ चुकी हैं। ये लंबा मामला नहीं है, बहुत छोटा सा मामला है और छुट्टियों में लगाने की बात भी यही है कि 27 मई को आया था तो 27 अगस्त तक ये तरमीमी ऑर्डिनेंस खत्म हो जाना है और सिर्फ इमरान खान को पॉलिटिकल विक्टिमाइज करने के लिए ऑर्डिनेंस लाया गया है। इसलिए इस मामले को जल्दी कहा जाए, इनको हदायत की जाए वफाकी हुकूमत को कि 6 तारीख को तैयारी के साथ आएँ ताकि ये केस जो है वो ख़त्म हो सके और नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जिसके ज़रिए इमरान खान को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है अपने मंतकी अंजाम तो पहुँचे।